Hello Proof family, welcome to our channel Proof Motors. It's all about cars. I am Ovi Ocean Verma from Proof. And I am Vishwa Verma from Proof. सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया, इतने सारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं कार इंडस्ट्री में न्यूली लॉन्च टाटा सफारी की रेड डार्क एडिशन XZA+O। ओ मतलब ऑप्शन, और इसमें एडास के फीचर्स आ जाते हैं जो कि है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम। ये कार बहुत ज्यादा लग्जरियस और प्रीमियम है कि इसे आप देखते ही कहेंगे कि मुझे ये कार लेनी ही है। इस कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर इतने सारे लग्जरियस फीचर्स के साथ मिलता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि टाटा ने इतनी अच्छी कार बनाई है with so many luxurious features that will make your mind boom। तो विदाउट एनी डिले करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए कार का फ्रंट प्रोफाइल। ये मुझे बहुत फॉरएवर यंग काइंड डिजाइन लगती है जो कि कभी भी आउट ऑफ डिमांड नहीं जाएगी। इसमें सबसे पहले आप देखिए टाटा का फ्रंट ग्रिल है ना, ये काफी अट्रैक्टिव। इसमें ब्लैक पियानो फिनिश के ट्राई एरोज दिए गए हैं और यहाँ पे हमें सिंगल रेड ट्राई एरो दिया गया है। जैसे कि ये रेड डार्क एडिशन थीम है, इसमें रेड का मिनिमल टच दिया गया है। बिगर थीम हमें ब्लैक ही मिलती है, लेकिन रेड का स्मॉल टच भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है जो लुक को और एनहांस कर रहा है। फिर हमें एक टाटा का लोगो दिया गया है ब्लैक पियानो फिनिश में। ये कार में हमें 360 डिग्री कैमरा भी प्रोवाइड करता है। तो फ्रंट में हमें बम्पर के साइड यहाँ पर कैमरा मिल जाता है फ्रंट के लिए। इसके बाद हमें सुपर स्टाइलिश बम्पर और हनीकॉम डिजाइन पैटर्न दिया गया है विद स्किड प्लेट ब्लैक मैट में। अब बात करते हैं कार के सुपर स्टाइलिश DRLs के बारे में। गाइस, ये DRLs इंडिकेटर्स का भी काम करती है और ये काफी बल्कियर और अग्रेसिव लुक है जो कि इस कार को स्पोर्टियर लुक बनाती है। इसके नीचे हमें हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि बाय जेनॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है और यहाँ पे कॉर्नरिंग पैसिव लाइट्स मिल जाती है, फॉग लैम्प्स इन हैलोजन। तो सफारी की स्टाइलिंग की बात करें तो ये SUV काफी क्लासिक है और बहुत ज्यादा डिमांड में है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इसके साइड प्रोफाइल में अटेंशन ग्रैबिंग ये 235/R18 इंच के टायर्स आप देख सकते हो, ये एलॉय व्हील्स में है। और जैसे कि ये रेड डार्क एडिशन थीम है तो इसके अंदर हमें जिरकॉन रेड कैलिपर्स मिल जाते हैं जो कि जब हम ड्राइव करते हैं तो जो बाहर के लोग होते हैं उनका ध्यान आपके टायर्स पे आना ही है कि ये इतने अट्रैक्टिव और यूनिकली डिफरेंट है। यहाँ फेंडर पे हमें क्रोम एलिमेंट के साथ हैश डार्क रेड डार्क एडिशन का थीम दिया गया है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये कलर रेड दिया गया है पर इसमें डार्क लिखा गया है जैसे कि मिनिमलिस्टिक टच विथ क्रोम एलिमेंट। अब बात करते हैं कार के साइड मिरर्स यानी कार के ORVMs के बारे में। ये हमें बॉडी कलर मिल जाते हैं विद टर्न ऑन इंडिकेटर्स और जैसे कि मैंने कहा 360 डिग्री कैमरास, तो यहाँ पे साइड में भी हमें कैमरा मिल जाता है। ये कार में हमें ड्राइवर और को पैसेंजर की तरफ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि बॉडी कलर्ड विद रिक्वेस्टिंग सेंसर्स है। ऊपर हमें रूफ रेल्स मिल जाते हैं जो कि ब्लैक मैट फिनिश और यहाँ पे हमें सफारी की बैजिंग मिल जाती है। ये हमें ब्लैक पियानो फिनिश में मिल जाता है। यहाँ पे हमें B और C पिलर्स मिल जाते हैं। नीचे हमें फ्यूल टैंक मिलता है जो कि 50 लीटर्स कैपेसिटी है इसकी और ये कार सिर्फ डीजल पे ही चलती है। और गाइस, ये जो कलर है ये है ओबेरॉन ब्लैक। ये कलर आपको लाइट में ब्लू कलर का इल्यूजन देता है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो बेसिकली 2-in-1 कलर आपको साथ में प्रोवाइड हो जाता है। तो जैसे कि आपने फ्रंट और साइड प्रोफाइल देख ही लिए, सुपर स्टाइलिश है। अब हम देखते हैं कार का रेयर प्रोफाइल। यहाँ ऊपर में हमें शार्क फिन एंटीना मिल जाता है ब्लैक पियानो फिनिश में, ह्यूज स्पॉइलर विद ब्रेक लाइट्स, रेड डिफॉगर, वाइपर, टाटा का लोगो यहाँ मिल जाता है। कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है और सफारी की बैजिंग भी मिल जाती है विद पार्किंग सेंसर्स। और नीचे हमें स्किड प्लेट दी गई है ब्लैक मैट फिनिश में। बात करते हैं इसके थिन और स्लीक टेल LED लैंप्स के बारे में जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और नीचे हमें रिफ्लेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब चलिए हम देखते हैं कार का बूट स्पेस।
तो बूट स्पेस ओपन करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे एक स्विच दिया गया है जिसे हमें ओपन करना होता है मैन्युअली। हमें लाइट्स दी गई है, उसके बाद यहाँ पे टूल किट प्रोवाइड किया गया है और ये जो है इसे स्ट्रैप को हमें सिंपली पुल करना है। यहाँ पे भी टूल किट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमें बूट स्पेस में 50-50 स्प्लिट मिला है। ये जो लिवर है इसे हमें सिंपली पुल करना है और हल्के हाथ से हम इसे फुल्ली रिक्लाइन कर सकते हैं। वैसे ही ये दूसरी चेयर भी हम कर सकते हैं। तो हमें ओवरऑल 447 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। लगेज के अकॉर्डिंग आपके जितने पैसेंजर्स है उस हिसाब से आप स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ हमें स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें JBL की लेबलिंग भी है। तो हमें यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है जिसे ग्रैब करके हम इजीली ये बूट को हम बंद कर सकते हैं। तो अब तक का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ जहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस है। चलिए अब बात करते हैं कार के कीज के बारे में। तो हमें बैक साइड में टाटा का लोगो मिल जाता है और ये कीलेस है। यहाँ पे हमें लॉक और अनलॉक सिस्टम के लिए बटन मिल जाते हैं। ये है बूट लीड ओपनर, जो कि मैं अपने मदर इन लॉ प्रूफ से प्रेमा वर्मा को इनवाइट करूंगी बताने के लिए। तो अब मैं इस कार से काफी दूरी में खड़ी हूँ। ये कार फुल्ली लॉक्ड है। अब मैं आपको इसका बूट लीड ओपनर फंक्शन बताऊंगी जिसे हमें 3 सेकेंड्स प्रेस करना होता है और अब मेरे मदर इन लॉ जाके इसे ओपन करेंगे। गाइस, मैं प्रेमा फ्रॉम प्रूफ। अब मैं आपको बता रही हूँ बूट लीड ओपन कर। तो अब बात करते हैं कार के फोर्थ फंक्शन की, जो कि है ये हेडलैम्प्स का फंक्शन। जैसे कि हम लेडीज है या जेंट्स है जो कि कहीं गए हैं शॉपिंग मॉल या फिर जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां और डिफिकल्ट हो रहा है अपनी गाड़ी फाइंड करने के लिए, तो सिंपली हम इसे प्रेस करेंगे और ये हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे 30 सेकेंड्स के लिए, जो इजीली हमें हमारी कार मिल जाती है। तो अब बात करते हैं कार के केबिन डोर के बारे में। इसे आप यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हो और यहाँ पे रिक्वेस्टिंग सेंसर से भी हमें विंडो मिल जाता है, जो कि बहुत ही सफिशिएंट है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ डोर हैंडल दिया गया है रेड डार्क थीम के हिसाब से। हमें डॉटेड में डिजाइन दी गई है विद ब्लैक पियानो फिनिश। यहाँ पे हमें ग्रेइश में डोर हैंडल दिया गया है विद विंडो पावर कंट्रोल्स। नीचे वाटर बॉटल और यूटिलिटी स्पेस दी गई है और यहाँ पे हमें स्पीकर्स दिए गए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मेजर चेंजेस, तो इस कार में हमें टाटा ने प्रोवाइड किया है वेलकमिंग फंक्शन, स्पेशली ड्राइवर्स और ओनर्स जो ड्राइव करते हैं। तो इस कार को मैं सिंपली अनलॉक करके डोर ओपन कर रही हूँ। आप देखिए ये कार की सीट कैसे नीचे जा रही है। अब हम इस कार में बैठते हैं और इस कार के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो फिर सबसे पहले मैं इस कार को स्टार्ट करना चाहूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें स्टार्ट इंजन स्टॉप का बटन दिया जाता है। इसे हमें सिंपली प्रेस करना होता है जिससे हमारी कार स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि ये रेड डार्क एडिशन थीम है, सबसे पहले मैं ये कूल फीचर्स के बारे में बात करूंगी। वेंटिलेशन के लिए स्विच दिया गया है। ये जो वेंटिलेटेड सीट्स है ये ड्राइवर, को ड्राइवर और रेयर सीट्स में जो 2 कैप्टन सीट्स है उसमें हमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे हमें मेमोरी फंक्शन दी गई है ड्राइवर के लिए और ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और जो ड्राइवर सीट है वो 8 वे एडजस्टेबल है, वही को ड्राइवर वाली 6 वे एडजस्टेबल है। ये दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि हमें यहाँ पे हाइट का एडजस्टमेंट मिल जाता है और वही बाकी दोनों में हमें बैक फॉरवर्ड रिक्लाइन का और हेडरेस्ट अप एंड डाउन का सिस्टम मिल जाता है। यहाँ हमें डेड पैनल मिल जाता है, ब्रेक और एक्सीलेटर मिल जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है। यहाँ पे हमें ब्लैक पियानो फिनिश में एलिमेंट दिया गया है। यहाँ डॉटेड में भी सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ AC वेंट्स है विद ब्लैक पियानो फिनिश एलिमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर हमें JBL के ट्विटर्स भी मिल जाते हैं जिसमें JBL की लेबलिंग है। अब बात करते हैं कार के शानदार स्टीयरिंग के बारे में। ये लेदर रैप स्टीयरिंग है, तो इसे होल्ड करने में बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे हमें टाटा का लोगो दिया गया है विद हॉर्न। ये 3 स्पोक स्टीयरिंग है। यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट कंट्रोल यानी वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक और वॉइस कमांड दिया गया है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और MID कंट्रोल्स दिए गए हैं।
स्टेयरिंग हमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक भी मिल जाती है। फिर यहाँ हमें जॉयस्टिक दिया गया है वाइपर्स के लिए, ये फ्रंट और रेयर वाइपर्स दोनों के लिए है। और रेन सेंसिंग वाइपर्स हमें सिर्फ इसे स्विच ऑटो पे करना है ताकि ये रेन सेंसिंग वाइपर्स फंक्शन भी ऑन हो जाए। यहाँ पे हमें हेडलैम्प्स विद इंडिकेटर्स का जॉयस्टिक दिया गया है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल क्लस्टर के बारे में। तो ये ड्राइव असिस्ट फीचर है। इसमें अगर आपकी कार एक लेन में है और दूसरी लेन में चली गई तो हमें लेन चेंज वार्निंग मिल जाता है, और ड्राइव असिस्ट में ही हमें ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेशंस भी मिल जाते हैं। इन शॉर्ट ड्राइव असिस्ट में हमें पूरा एडैस का फीचर मिल जाता है। तो ये है ड्राइवर अटेंशन असिस्ट फंक्शन। जब ड्राइवर को नींद लगती है तो इसमें हमें एक सेंसर दिया हुआ है जिससे थ्रू वार्निंग मिल जाती है, जैसे नोटिफिकेशन, टेक अ नैप, हैव अ कॉफ़ी, और फिर आप मेन मेन्यू में वापस जा सकते हो। इसमें हमें व्हीकल इन्फो मिल जाती है जो कि DEF लेवल या फिर क्वालिटी इंटेंसिटी बताती है। और ये है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। हर टायर में कौन सी कितनी एयर है वो हमें डिस्प्ले में बताया जाता है। पावर और टॉर्क, अब मैंने एक्सीलेटर को ऑन किया है तो ये इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। उसके बाद जी फोर्स मीटर है, ये डेट एंड टाइम पता चलता है। उसके बाद हम वापस मेन्यू में जाएंगे तो हमें नेविगेशन का कंपास पता चलता है यहाँ पे, और हमें लेआउट दिखाया गया है, डायल व्यू, फिर डिजिटल व्यू और मिनिमल व्यू। इसके बाद हमें सेटिंग्स में इल्यूमिनेशन का फंक्शन मिल जाता है जो कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और इंफोटेनमेंट में ब्राइटनेस हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे हमें ट्रिप इन्फो दिया गया है, इंटेंसिटी फ्यूल का दिया गया है, और लेफ़्ट साइड में हमें स्पीडोमीटर और राइट साइड में हमें टैकोमीटर मिल जाता है। नीचे हमें फ्यूल का वार्निंग मिल जाती है। तो ये सब था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। अब बात करते हैं कार के डैशबोर्ड के बारे में। यहाँ हमें डार्क ग्रेश में हार्ड प्लास्टिक में डैशबोर्ड मिल जाता है, और यहाँ पे हमें डॉटेड में मिल जाता है। ये सॉफ्ट है लेकिन ये मैट फिनिश में है। नीचे हमें ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि कूल्ड है। ये देखिए सेंट्रल कंसोल, इसमें बहुत सारे लग्जरियस फीचर्स है। सबसे अटेंशन ग्रैबिंग है ये 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हरमन। इसकी टच की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है, स्मूथ रिस्पॉन्स है। यहाँ पे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं हमें एंड्रॉइड, iOS के फोन सेटिंग्स, कॉल्स, क्विक कंट्रोल्स, रेडियो सेटिंग्स, मीडिया, यहाँ पे हमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें AC मिल जाती है, वो भी इनबिल्ट, और वही मैन्युअली भी आप AC कंट्रोल्स कर सकते हो। यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, और इसके अंदर एयर प्यूरिफायर सिस्टम भी है। यहाँ पे हमें हजार्ड का स्विच दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल्स। तो ये है 360 डिग्री कैमरा जिसमें 2D में ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये ओवरऑल हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है कि कैसा लग रहा है। अब 3D में ये ऐसा लुक देता है। यहाँ पे हमें राइट साइड कैमरा और लेफ़्ट साइड, और ये रेयर प्रोफाइल का कैमरा है जो कि रिवर्स कैमरा है। ऐसे व्यू आ जाता है हमें 360 डिग्री कैमरा में ओवरऑल। और अब ब्लाइंड स्पॉट का हम देखते हैं जो कि इंडिकेटर्स से होता है। लेफ़्ट साइड इंडिकेटर्स में देखिए आप दरवाज़ा खुलते ही ये ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, और वैसे ही हमें राइट हैंड साइड हो जाता है। और यही इंफोटेनमेंट में हमें स्पॉटिफाई, एंड्रॉयड, iOS सारे सिस्टम हमें मिल जाते हैं। कॉलिंग के फीचर्स, नेविगेशंस, एवरीथिंग ऑल इन वन। इसमें एयर प्यूरीफायर भी इनबिल्ट है, AC भी इनबिल्ट है, टच स्क्रीन, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है कस्टमर्स के लिए। सर हमें वायरलेस चार्जिंग दी गई है, सिंपली हमें फोन प्लेस करना होता है हमारा फोन चार्ज करने के लिए। ये है डिफरेंट टेरेन जो कि स्नो, मड, आइस के लिए है। यहाँ पे हमें 360 डिग्री कैमरा के लिए स्विच दिया गया है, और यहाँ पे हिल होल्ड कंट्रोल के लिए स्विच दिया गया है। ये गियर का नॉब है, ये भी लेदर रैप्ड में है, ब्लैक पियानो फिनिश में। इधर ट्राई एरो की डिजाइन दी गई है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत प्रीमियम लगता है। यहाँ पे हमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड ऑप्शंस दिए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली पार्किंग स्विच दिया गया है, यहाँ ऑटो होल्ड कंट्रोल दिया गया है। यहाँ हमें कप होल्डर दिए गए हैं, लेकिन ये हमें ट्विन दिख रहा है, लेकिन ये है सिंगल होल्डर। ये है आर्मरेस्ट, रेड लेदर में है। इस बटन को सिंपली अंदर प्रेस करना है, उसके बाद ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर हमें 12 वोल्ट का पावर सॉकेट
और यूएसबी पोर्ट और चार्जिंग दिया गया है, ये भी कूलिंग फीचर के साथ स्टोरेज दिया गया है। अब ये है रेड डार्क एडिशन थीम। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात तो मैं भूल ही गई बताना, जो कि है ये कार के सीट्स। ये है कॉर्नेलियन रेड लेदर सीट्स। ये डायमंड कट क्विल्ट डिजाइनिंग दी गई है। ये जो पोर्स है ये होते हैं वेंटिलेटेड सीट्स के लिए। जब हम वेंटिलेटेड बटन ऑन करते हैं तो यहाँ से हमें हवा आती है। यहाँ पे हमें हैश डार्क की बैजिंग दी गई है, वो भी स्टिचिंग फॉर्म में। तो अब हम देखेंगे कार के और सारे लग्जरियस फीचर्स, जिसमें से स्टार्ट करते हैं। ये है सन वाइजर्स दोनों तरफ। यहाँ पे हमें वैनिटी मिल जाती है। उसके बाद हमें केबिन लाइट्स मिल जाते हैं। तो टाटा का कूलेस्ट फीचर्स में से और एक है पैनोरामिक सनरूफ, जिसमें ये फर्स्ट स्विच है जिसमें हमारे कर्टन्स ओपन और क्लोज होते हैं। सेकंड वाला जो स्विच है वो थोड़े वेंटिलेशन के लिए, कि हल्का सा जो विंडो है वो ओपन होता है। थर्ड में हमारा पैनोरामिक सनरूफ फुल्ली ओपन और क्लोज हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले मैं इसे स्विच ऑन करूंगी तो ये कर्टन ओपन हो रहा है। और ये सेकंड स्विच से हमें वेंटिलेशन ओपन हुआ है हल्का सा, जिससे हवा अंदर बाहर जा सके। और ये देखिए फुल्ली पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो रहा है हमारा। कितना वाइड है और कितना अमेजिंग है। अब बात करते हैं कार के रेयर सीट्स के बारे में। तो हम देखेंगे रेयर डोर। यहाँ हमें विंडो दी गई है जो कि बहुत ही बड़ी है। उसके बाद यहाँ पे डोर हैंडल दिए गए हैं रेड लेदर में और ब्लैक पियानो फिनिश में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ट्विटर है JBL के। यहाँ पे डोर हैंडल दिए गए हैं रेड एम्बियंट लाइट के साथ। विंडो कंट्रोल्स और ये जो स्पेस है दोस्तों, ये स्पेशली रखी गई है फोन रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे वाटर बॉटल और थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस विद स्पीकर्स दिए गए हैं। तो हमें रेयर सीट्स में मिल जाते हैं दोनों ही कैप्टन सीट्स। दोस्तों ये कार हमें 6 सीटर और 7 सीटर दोनों में प्रोवाइड की गई है। हमारे फैमिली के हिसाब से हम 6 सीटर ले सकते हैं या 7। तो यहाँ पे हम 6 सीटर की बात करेंगे जो कि कैप्टन सीट्स है। हमें हेडरूम बहुत अच्छा मिल जाता है, नी रूम भी बहुत अच्छा है और थाई सपोर्ट तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो आप देख सकते हो काफी अलग है, कंफर्टर कहते हैं, जो हेड के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद हमें ये आर्मरेस्ट मिल जाता है। ये ही सीट्स में आप वहां देख सकते हो हमें वेंटिलेशन का बटन दिया गया है यहाँ पे, जिसे हमें सिंपली स्विच ऑन करना है जब भी हमें ये फंक्शन यूज करना होता है तब। उसके बाद ऊपर हमें यहाँ पे लाइट्स दी गई है रेयर के लिए दोनों तरफ, जिसे हमें सिंपली 1 बटन प्रेस करना होता है। साइड में हमें AC वेंट्स दिए गए हैं दोनों तरफ। उसके बाद हमें यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट और USB पोर्ट दिया गया है। ये जो स्पेस है दोस्तों वो है फोन रखने के लिए, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है रेयर सीट्स वालों के लिए जब भी हमें फोन रखना होता है। और पीछे हमें सिंपली थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा है। ये जो सीट्स है दोस्तों ये है 4-वे एडजस्टेबल हेडरेस्ट अप एंड डाउन, और इसे हम रिक्लाइन कर सकते हैं। यहीं पे आप देख सकते हो हमें हैंडल प्रोवाइड किया है, जिससे ये कार की सीट फुल्ली रिक्लाइन हो सकती है और अपने अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इस कार का सबसे यूनिक फीचर जो कि है बॉस मोड। गाइस जहां तक मुझे लगता है जो रेयर सीट्स वाले होते हैं वो काफी परेशान होते हैं कि जो फ्रंट पैसेंजर होता है वो कभी आगे पीछे, उस सीट की वजह से हम बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो टाटा ने हमें ये बॉस मोड फंक्शन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे 2 स्विचेस है जिससे ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो सकती है। यहाँ पे आगे पीछे हो सकती है, जैसे कि ये आगे जा रही है और ये पीछे आ रही है। और वही ऊपर वाला स्विच जो है वो इसे रिक्लाइन कर सकता है। तो ये जो मोड है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे लगा एज ए रेयर सीट पैसेंजर। चलिए अब मिलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो के लिए हमें सिंपली ये जो मिडल एरिया है यहीं से जाना पड़ता है। हमें यहाँ पे थर्ड रो में भी लाइट्स मिल जाती है, रीडिंग लाइट्स। यहाँ पे सिर्फ 2-वे एडजस्टेबल है जो कि हेडरेस्ट अप एंड डाउन हो सकता है। उसके बाद सिंगल कप होल्डर दिया गया है। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे स्पेस दी गई है हमारे कुछ स्टोरेज के लिए। और यहाँ पे भी हमें AC वेंट्स दिए गए हैं साइड में। यहाँ पे भी हमें सिंगल कप होल्डर प्रोवाइड किया है दोनों ही तरफ। और यहाँ पे ये ब्लोअर स्विच है, हमें किसी और को परेशान करने की जरूरत नहीं है कि AC ऑन करो, कम करो, तेज करो। हम सिंपली इसे यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हेडरूम भी बहुत अच्छा मिल जाता है, नी रूम भी बहुत अच्छा मिल जाता है। ये जो सीट्स है ये काफी अच्छी है, कंफर्टेबल है, यहाँ पे किड्स भी आराम से बैठ सकते हैं। टाटा ने सबसे अच्छी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने पैसेंजर्स का वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, चाहे वो फ्रंट सीट्स के हो, रेयर सीट्स के हो या थर्ड रो के हो। टाटा की कार्स जान ही जाती है इसके स्पेस के लिए, इसके सेफ्टी के लिए, इसके लग्जरियस ट्रीटमेंट के लिए, प्रीमियम क्वालिटी के लिए। इसके लिए ये कार बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। और इस कार में टाटा ने हमें और एक चीज प्रोवाइड की है जो कि है इसकी वारंटी पीरियड गाइस। 3 इयर्स की वारंटी पीरियड या फिर 1 लाख किलोमीटर, दोनों में से एक। और ये जो कार है इसका एक शोरूम प्राइस है 25 लाख के करीब, और वही ऑन रोड प्राइस हमें मिल जाता है 31 लाख के करीब। डिफर करता है सिटीज टू सिटीज। एंड वी वुड लाइक टू गिव वोट ऑफ थैंक्स टू टाटा मैक्स मोटर्स और कामो मोटर्स, जिन्होंने हमें टाटा सफारी XZA प्लस ओ रेड डार्क एडिशन थीम का रिव्यू करने दिया है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शुभम थेटे सर एंड मिस्टर मयंक भारद्वाज सर, जिन्होंने हमें ये कार प्रोवाइड की है। और मैं अपने प्यारे मदर इन लॉ को इनवाइट करना चाहूंगी जो गोमय से गणपति बनाए हैं डैशबोर्ड के लिए, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट करना चाहेंगे। अगर आपको ये कार पसंद आई है और आपको इसकी इंक्वायरी जाननी है तो आप शुभम थेटे सर को कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर हमने डिस्प्ले में रख दिया है। ये था टाटा सफारी XZA प्लस ओ रिव्यू। तो अगर आपको ये टाटा की कार या हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ओवी ओशन वर्मा, और ये है मेरे प्यारे सिस्टर इन लॉ जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, डॉक्टर विश्वा वर्मा। टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय, ड्राइव सेफ, जय हिंद, जय भारत।